ये जो आप सबने नौटंकी फैला रखी है ना, इसे बंद कीजिए वाजपेयी जी। और हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं नहीं तोमर साहब, नौटंकी नहीं है ये हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चुप रहे अटल बेटा। बेटा जो भी है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ नौटंकी है। नहीं, आपके लिए भी नौटंकी नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह भी आपके अपने थे और अपनों के मरने का शौक तो मनाना ही चाहिए ना। तो हम क्या उनके नाम पर 2 फूल भी नहीं चढ़ा सकते? बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते बेटा। क्यों नहीं चढ़ा सकते तोमर साहब? क्योंकि आपने अंग्रेजी टोपी पहनी है इसलिए। हाँ पहनते हैं, बताते हैं। तो बेटा ये सब किया धरा आपका है? तोमर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे अटल बच्चा है, आप उसे क्यों उलझ रहे हो? बच्चा है तो बच्चे की तरह बात करें ना वाजपेयी जी। भगत सिंह क्या इसके चाचा लगते थे तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? भगत सिंह कौन थे ये हमें पता नहीं है, लेकिन अब वो हिंदुस्तान के हर घर के बेटे हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब हम बताते हैं कि कौन किसके घर का बेटा है। सुनिए, पंडित जी के घर की तलाशी लीजिए। ये सब क्यों? अरे मेरी अरे बात तो तोमर साहब, ये तो गलत है। अरे तोमर साहब, अरे क्या जरूरत है? अरे रुकिए। वाजपेयी जी, जब किसी के घर का बेटा फांसी पर लटकाए गए मुजरिमों को श्रद्धांजलि दे रहा है और ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस घर में कोई न कोई शख्स है जिसका संबंध मुजरिमों के साथ है। मुजरिम नहीं थे भगत सिंह, बल्कि एक क्रांतिकारी थे, देश के सच्चे सपूत थे। तो आप उनके विचारों से सहमत हैं? नहीं। हाँ, मैं हर उस विचार से सहमत हूँ जो देशभक्ति से जुड़ा हो, देश प्रेम सिखाता हो। अरे बेटा अटल, जो आप ये कर रहे हैं ये सरकारी हुकूमत के सख्त खिलाफ है। वाजपेयी जी समझाइए भाई इसे, अच्छा थोड़ी लगता है। एक बार बस तलाशी हो जाए फिर बताते हैं। अवध, क्या बात है? इस तरह से क्यों बात करते हो अटल के बारे में? तुम नहीं चाहते हो अटल अच्छे से पढ़ लिख कर काबिल बन जाए? क्यों नहीं चाहता हूँ माँ? दुश्मन थोड़ी ना हूँ मैं अटल का, घर का बड़ा बेटा हूँ। बाबूजी को बहुत दिनों से और बहुत करीब से मेहनत करते हुए देखा है।
बाबूजी व्यवहारिक स्तर पर और हकीकत की जमीन पर खुशियों की फसल उगाने में अपना जीवन खपा रहे हैं। और हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि मैं बाबूजी के इतना काम नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन अटल बड़ा होकर उनके काम आ सकता है। लेकिन ऐसे ही उसे हवा में उड़ाते रह गए ना तो बाबूजी की उम्मीदें टूट जाएगी, और ये मैं नहीं चाहता। बस माँ, इनके बोलने का लहजा शायद थोड़ा कड़वा हो, लेकिन ये भी अटल की खुशियाँ ही चाहते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपके बेटे अटल अब इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा। लीजिए मिठाई लीजिए। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। अटल, अरे प्रणाम बाबूजी। आज मेरा अंग्रेजी विद्यालय में पहला दिन है। मैं जानता हूँ बेटा। लो मिठाई खाओ। चलो जरा बैठकर खाते वहां पे। बाबूजी, आपको पता है मुझे मिठाई वाले काका ने भी मिठाई खिलाई और बिना पैसे मांगे। अच्छा, अपने बाबूलाल जी ने? हाँ। और झोले में क्या लेकर आए हो? पुस्तक, लिखनी पुस्तिका और पेंसिल। झूठ। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, खाओ। बाबूलाल जी ने सिर्फ मिठाई नहीं, मिठास दी है तुम्हें। इसका मतलब है इस झोले में तुम बाबूलाल जी की उम्मीदें लेकर आए हो। तुम्हारी माँ, दादाजी, भाई बहन, सब परिवार वाले, उन सब के सपने, आशाएं लेकर आए हो इस झोले में। तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे, बड़े आदमी बनोगे, तो इन सब लोगों के सपने तुम्हें पूरे करने होंगे, उनको लौटाने होंगे। अगर बाबूलाल जी ने पैसे लेकर मिठाई दी होती तो बात अलग थी, लेकिन जब कोई मिठास देता है ना तो उसका ऋण बनता है बेटा, और उसे चुकाना होता है। ध्यान में रखोगे ना? जी बाबूजी। खाओ। कक्षा का समय हो गया है। अब जाओ। जी बाबूजी। पता नहीं क्या हुआ है इसे। उसी दिन का देख लो, दाखिला हुआ नहीं था स्कूल में, फिर भी वो टीके को लेकर भाषणबाजी की, बहस की, और आज ये धोती को लेकर। अरे अटल बेटा, तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। विद्यालय है वो, तुम्हारा घर नहीं है। अटल बेटा, जाओ कपड़े बदल कर आओ। बाबूजी, मुद्दा कपड़े बदलने का नहीं है, इसकी सोच बदलने का है। ये जो सोचता है, जैसे बात करता है, बहस करता है, वो बदलना होगा। इसके तरीके बदलने होंगे। सुनिए ना, इसे जो भी समझाना है मैं समझाती हूँ।
लेकिन इस तरह पूरे परिवार के बीचों बीच खड़ा करके डांटेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं बात करती हूँ। चलो बेटा, चलो मेरे साथ। बाबूजी, आप ही ने कहा ना कि अटल ने प्रिंसिपल सर के सामने बोला कि वो समझ गया है जो समझाया गया है ऐसे, तो फिर समझ क्या होगा? आप परेशान क्यों हैं? आप माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है। पढ़ाई के सिवाय सब कुछ कर रहा है ये। इसीलिए जब तक सही से उसकी पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती तब तक शांति नहीं मिलेगी। बताओ ना माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? तुमने कुछ गलत नहीं किया अटल, बिल्कुल सही किया। लेकिन फिर बाबूजी भी सही है। क्या है अटल, तुम्हारे ये सब करने से अगर तुम्हारे पढ़ाई पर खतरा मंडराने लगा तो सब परेशान हो ही जाएंगे ना। वैसे बाबूजी भी परेशान हैं। ये भी तो गलत है ना अटल। लेकिन माँ, ये बात संस्कृति की है, पढ़ाई की नहीं। तो बाबूजी इतना परेशान क्यों हो रहे? मैं मन लगा के पढ़ूंगा। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। बाबूजी यही चाहते हैं। देखो अटल। लेकिन माँ, अपनी पहचान और संस्कृति को मारकर उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ भी लूंगा तो क्या बनूंगा? वो दादाजी क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजों का चमचा। अब आप ही बताइए मुझे माँ कि अपनी संस्कृति को जीवित रखना ये ज्यादा जरूरी है या फिर अपनी संस्कृति को मारकर उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना? दादाजी, चाय। खेलने का समय हुआ, याद ही नहीं रहता है तुम्हें कुछ। और अभी ज्यादा सोचना मत, हाँ? खूब खेलना, आके पढ़ा। अरे रुको रुको। भूख लगे तो खा लेना। जा। समझाया ना ठीक से? हाँ हाँ, खूब अच्छे से समझाया है। कल से कुछ नहीं करेगा वो। होगा युग नया आरंभ, अटल जटिल अछूत होगा तेरा परमाण, अटल जटिल अछूत होगा तेरा परमाण। बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। ये क्या क्या अटल तुमने? ये धोती पहनकर क्यों आए हो? याद नहीं कल ही हंगामा हुआ था? क्यों जानबूझकर सबसे उलझ रहे हो अटल? कोई किसी से नहीं उलझ रहा। मैं बस सबको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति की ताकत 2 मिनट में खत्म नहीं हो सकती।
आउट। आउट आई सेड। निकलो स्कूल से। इस स्कूल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गेट आउट ऑफ हियर नाउ। मिस्टर वाजपेयी, साइकिल से मत उतरो। तुम्हारा बदतमीज बेटा को लेके साइकिल में बिठा के वापस लेके जाओ। एंड यू आउट। बाबूजी, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। फिर ये क्या है? सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। कल बाबूजी ने एक पेटी निकाली थी। वो बहुत दिनों से एक कोने में रखी हुई थी और उसे साफ भी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर जंग लग गया। तब जाकर मुझे समझ में आया कि अपनी संस्कृति को भी एक कोने में रख दोगे तो उसके ऊपर भी जंग लग जाएगी। ये पेटी फेंक दो, नया लेके आओ। वस्तु हो या विचार, धीरे धीरे उस पे जंग की परत चढ़ती जाती है। ये हमारा कर्तव्य है कि समय समय पर उसका नवीकरण करें। उस पेटी की तरह हमारी संस्कृति भी किसी कोने में ना चली जाए, इसलिए उसको निकाल कर मैं धोती पहन कर आया। तुम्हारा संस्कृति को लेके बाहर जाके उसका सुरक्षा करो, नॉट इन माई स्कूल। नहीं सर, आई एम सॉरी। इसे माफ कर दीजिए, बच्चा है, इसे इतनी समझ नहीं है। मैं समझाता हूँ ना इसे। मैंने क्या कहा मिस्टर वाजपेयी, इसको समझाना नहीं, लेके जाओ उसको यहाँ से। गेट हिम अवे फ्रॉम हियर। नहीं सर, प्लीज, मैं समझाता हूँ। बेटा, घर से तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर निकला था तू। कहाँ है वो कपड़े? यही है, इस झोले में। सर, वो कपड़े हैं। मैं अभी ये धोती कुर्ता उतरवाता हूँ और वो कपड़े इसे पहनाता हूँ। हाँ, चल बेटा। लेकिन बाबूजी, धोती पहनने में ऐसी क्या बुराई है जो उसे उतारना ही होगा? अब चाहे जो हो जाए, मैं धोती नहीं बदलूंगा। मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। अटल, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ? शांत रहना तुम। बिल्कुल शांत रहता बाबूजी, अगर प्रिंसिपल सर धोती जलाने को ना कहते। और आपने कहा कि धोती बदल लो, तो मैं तैयार हो गया ना। और अब मैं सबको ये समझाना चाहता हूँ कि धोती हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति का मजाक कोई ऐसे नहीं उड़ा सकता। लेकिन ये कहेंगे कि धोती उतार कर जला दो, तो ये मैं नहीं कर सकता। अटल, अब तुम बदतमीजी की हद पार कर रहे हो। अगर अपनी संस्कृति को जलने से रोकना ये बदतमीजी की हद पार करना है, तो हाँ, मैं बदतमीजी की हद पार कर रहा हूँ। अटल, कुछ मत कहिए मिस्टर वाजपेयी। ये चिट्ठी तुमने ही लिखा था, राइट? सर, मैंने लिख कर दिया है। अटल यहाँ सब विद्यालय के नियम अनुसार ही करेगा। जिस कॉन्फिडेंस से तुमने ये लिखा, मैं सोचा शायद तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी मैं कहता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि तुम्हारा सपने का फ्यूचर कुछ नहीं होगा। ये लीजिए सुभाष भाई, अभी अपना बेटा को लेके घर जाइए और मैनेजमेंट की तरफ से तुमको 1 दिन का छुट्टी है। अभी जाओ यहाँ से।
सर प्लीज। बस। अगर तुम और जिद की, अपने बेटे के साथ तुमको भी स्कूल से निकाला जाएगा, हमेशा के लिए। जल्दी से सामान बांधो और निकलो इस घर से। निकलो मतलब कहाँ? बटेश्वर चले जाओ। बाबूजी क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अटल मैंने कहा ना, मेरी बात सुनो, निकलो यहाँ से। इसका सामान ऊपर होगा ना, मैं लेकर आता हूँ। बाबूजी गुस्सा तो शांत हो गया था ना आपका? चुप रहो तुम, कोई नहीं बोलेगा। निकलो चलो। अरे कैसे बातें करते हो? माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन उस गलती की इतनी बड़ी सजा। और एक बात बताओ, बहू अकेली अटल को लेके बटेश्वर कैसे चले जाएगी? सही कह रहे हैं बाबूजी, आप अकेले कैसे जाएगी? आप भी चले जाइए ना। और अटल की ये हालत आपने और इन्होंने मिलकर ही की है ना, तो संभालिए आप, जाइए आप। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं कृष्णा? मैं मानती हूँ अटल ने गलती की है। कृष्णा कुछ मत कहो, बस जाओ। माफ कर दीजिए, लेकिन घर से ना निकालिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप सब लोग यहीं रहो, मैं चला जाता हूँ इस घर से। नहीं बाबूजी, मैं जाता हूँ। तो चलो फिर। कृष्णा। हाँ हाँ निकल जाएंगे, थोड़ा सामान समेट लो। बाबूजी मैं आपका सामान बांध देता हूँ, नहीं चाहिए आप तीनों मुझे इस घर में। बहू, अगर इन्हें लगता है कि हमारे चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चले जाते हैं। बेटा मैं, देर हो रही है, ट्रेन छूट जाएगी। चलो। बाबूजी अब मैं आपके पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, अभी तुम सबका यहाँ से जाना आवश्यक है। चलो बेटा, चलिए बाबूजी। अभी बस तुम यहाँ से चले जाओ अटल। तू ना अपनी आदत सुधार ले, नहीं तो इस बारी तेरी तनख्वाह जरूर कटेगी। वाजपेयी जी,
तोमर साहब, नमस्ते सर। वाजपेयी जी, अटल कहाँ है? अटल कहीं चला गया है। मतलब अपने माँ और दादाजी के साथ ही गया है, पर हमें किसी को पता नहीं है कि कहाँ गया है। ये परिवार वाले सब घर में ही थे, पर किसी ने देखा ही नहीं। कैसे हैं ये सारे? बाबूजी, आप ऐसे घर वालों पे इल्जाम क्यों लगा रहे? हमें कैसे पता चलता? माँ ने कहा था अटल के साथ सब्जी लेने जा रही हो अभी, और दादाजी ने कहा था टहलने जा रहा हूँ। चले गए, अब हम क्या करते? जी, वो तो जब उनके कपड़े नहीं दिखे तब लगा के चले गए होंगे। हाँ, लेकिन बाबूजी, हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? आओ बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। हाँ, अवध, आप जरा बाबूजी से बात कर लेते तो। क्या बात करूं मैं बाबूजी से? मैं जानता था कि अटल एक दिन ऐसे ही फंसा देगा हम सबको, और फंसा कर चला गया। अब पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमेशा हमेशा के लिए हम सबको ये याद ना रह जाए कि अटल के अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवाने के ठीक 2 दिन बाद पूरा परिवार बिखर गया। माँ बेटे से अलग हो गई, भाई भाई से अलग हो गया, माँ बाबूजी से अलग हो गई, पोता पोतिया दादाजी से अलग हो गए, और बाप बेटे से अलग हो गया। क्या सोचा था मैंने? पढ़ लिख कर अटल बड़ा बनेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा, और उसके साथ साथ मेरे परिवार का भविष्य भी उज्जवल होगा। भविष्य की तो दूर, मेरा तो वर्तमान ही संकट में आ गया है। मेरा परिवार बिखर गया है। बाबूजी, बाबूजी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया दुखी मत होइए। हाँ बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि कठिन से कठिन समय में हमें हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ बाबूजी, माँ जी और दादाजी भी नहीं है यहाँ। अगर आप ऐसे ही दुखी रहेंगे तो सदा प्रेम उर्मिला कमला। अरे पंडित जी नमस्कार। जय हो, जय हो। अरे कृष्णा बेन, आप इस वक्त बटेश्वर में और बाकी लोग नहीं आए? बाकियों को कहाँ फुर्सत है, हमें कुछ काम था इसलिए आए हैं। इस समय ऐसा कौन सा काम आ गया? अरे कुछ जमीन वमीन का कुछ काम था, इसलिए चले आए। लेकिन इस अटल को भी ले आए, इससे इसकी पढ़ाई वढ़ाई खराब तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, हाँ ये थोड़ा बीमार है इसलिए इसे भी साथ ले आए। बाबूजी ने कहा था कि मैं ग्वालियर में नहीं रह सकता हूँ,
क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। और कहा कि दादाजी और माँ ने मुझे बिगाड़ कर रखा है, इसलिए इन्हें भी आना पड़ा। यही सच है। और दादाजी, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही ने तो कहा है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ बेटा। अब चाहे जो हो जाए, मैं धोती नहीं बदलूंगा। वाजपेयी सर, आप लोग खुद को बचा लीजिए और खास करके अटल को बचा लीजिए। बहू अकेली अटल को लेके बटेश्वर कैसे चले जाएगी? आप भी चले जाइए ना। नहीं चाहिए आप तीनों मुझे इस घर में। और अगर उसे कुछ पूछते तो सच सच बता देता बेचारा। इसलिए फिर अटल को जल्दी जल्दी में मुझे यहाँ से निकालना पड़ा। अब मैं सब संभाल लूंगा। पंडित जी, आपने एकदम सही किया। हाँ पंडित जी, चिंता मत कीजिए। हम सब समझते हैं और हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। और मैं आपके खिलाफ हूं। पूरी तरह से खिलाफ हूं। हाँ, पूरी तरह खिलाफ है। हाँ। पूछताछ जरूर होगी, और जब होगी हम यही बताएंगे कि अटल अब अंग्रेजी विरोधी बातें बनाने लगा है। बहू। जी बाबूजी। ये लकड़ियां। बहू, आस पड़ोस के लोग अलग अलग कहानियां बना रहे हैं, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। और अटल ने सब कुछ सच सच बता दिया है तो लोगों के मुंह और भी खुल गए हैं। लोग हैं बाबूजी तो बातें तो करेंगे ही, करने दीजिए। बस चाय बनी गई है, मैं लेकर आती हूँ। प्रणाम दादाजी। सदा खुश रहो, बहुत बड़े बनो। प्रणाम माँ। जीते रहो और खुश रहो, हमेशा सुखी रहो। जाओ। हाँ बोलो। क्या हो गया? अरे बाहर सब अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैंने सुना तुम्हारे बाबूजी से तुम्हारा झगड़ा हो गया। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। और अपने बाबूजी से कौन झगड़ा करता है? बात कुछ और है। वो मुझे नहीं समझते और मैं उनकी कुछ बातें नहीं समझ पाता हूँ। देखो बहू, एक बात तो तय है कि किशन हम सबसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा। और ये भी सच है कि अटल के मन में अपने पिता के लिए प्रेम है, लेकिन इन सब बातों का संतुलन बनाना होगा। कभी कभी रिश्तों में दूरियां आए तो प्रेम से गलतफहमी चुन चुनकर निकाल फेंकनी चाहिए। अटल को यह समझाना पड़ेगा कि उसके पिता पूरी तरह से गलत नहीं है, बस उसका सोचने का तरीका अलग है और अटल के सोचने का तरीका अलग है। सोचने के दो तरीके मतभेद का विषय हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हम जब तक बटेश्वर में हैं, तुम्हें अटल को यह सिखाना होगा। जी
शुरू करो। Mr. Watchpay. सब लोग ध्यान से सुना। यहाँ पे कुछ सवाल किए जाएंगे, उन सवालों के जवाब सही नहीं है ऐसा हमें लगा तो सबको जेल में बंद कर दिया जाएगा। सर, आई रिक्वेस्ट, बच्चों को खाना खा लेने दीजिए। खाना? माय फट! फेंक दो सारी थालियां। तुम सब लोग खाना खा रहे थे और किसी को कुछ नहीं पता। तो ये वाजपेयी जी का दिमाग बहुत तेज है। इन्होंने सारे बच्चों को एक ही जवाब रटा दिया है। इनसे सवाल जवाब का कोई फायदा नहीं। तुम इधर आ। चल देख, इस बच्चे को देख, कितना प्यारा है। जब इसे जेल में बंद किया जाएगा तो सारा झूठ सामने आ जाएगा। Stop it! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? Mr. Watchpay, listen. No. You listen to me, sir. This is my house and my family. You have no right to touch my child. इस तरीके से हमें परेशान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपके पास अगर सबूत है तो ले जाइए हमें और जेल में डाल दीजिए, नहीं तो आप यहां से चले जाइए। एक बात ध्यान में रखिए सर, आपके हाथ में शासन है। पूछताछ करने का और जानकारी लेकर सच तक पहुंचने का अधिकार है आपको, लेकिन इस तरह से ज्यादती करने का अधिकार नहीं है। अगर आप ज्यादती करेंगे तो याद रखिए हमारी भी पहुंच ग्वालियर के राजघराने तक है। अपनी फरियाद लेकर हम राजघराने में जाएंगे और वहां पे हमारी फरियाद जल्द ही सुनी जाएगी, मगर उसके बाद आपको ऊपर तक जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर राजघराने की पहुंच वाइसराय तक है।
हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, चले जाइए आप यहां से। मिस्टर वाजपेयी, जब आपने हमें चैलेंज कर ही दिया तो मैं भी आपको चैलेंज करता कि आपका ग्वालियर में रहना मुश्किल कर चुका है। अपनी बोरिया बिस्तर बांध के रेडी रहे। बाबूजी से दूर बटेश्वर आया तो समझ में आया बाबूजी भी अपनी जगह सही थे, पूरी तरह सही थे। अब कैसा है वो बच्चा बाबूजी? उसके पिता को समझाया तब मान गया। पीटना तो बंद किया है। मेरे वापस आने के बाद क्या हुआ पता नहीं है। फिर से पीटना शुरू किया है या प्यार से समझाया उसे? भगवान करे आपकी बात समझ जाए वो। अपने बाबूजी को चिट्ठी लिख रहा है। अटल जब तक चिट्ठी लिख रहा है मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ और खीर भी चढ़ा देती हूँ। बाबूजी, बटेश्वर में भी जीवन अच्छे से चल सकता है। माँ, दादाजी, अटल, वो भी तो वहां अच्छे से ही जी रहे होंगे। अगर बटेश्वर नहीं जाना है तो कहीं और भी चल सकते हैं। कहीं नहीं जाएंगे हम। यहीं रहेंगे, संकट का सामना करेंगे। परेशानियां आए, आपत्तियां आए, यहीं रहकर सहन करेंगे। सब लोग सुन लो, बस कुछ ही दिनों की बात है। पुलिस की छानबीन समाप्त हो जाएगी और जैसे मैंने अटल को यहां से भेजा है वैसे ही मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। लेकिन हम यहीं रहेंगे बेटा, समझ रहे हो ना? तुम जानते नहीं हो अवध बेटा, वहां बटेश्वर में मेरे जैसे और भी कई पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे ग्वालियर जैसे बड़े शहर में जाएं, पढ़े लिखे बड़े बने, लेकिन वो कर नहीं पाते। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता तो कोई धन नहीं जुटा पाता, और फिर वो हार कर वहीं गांव में अपने अपने घरों की दहलीजों पर बैठकर मायूस होकर रोते रहते हैं, वो भी अकेले। बताओ ना क्या करोगे? लगता है आप उस देवता को बहुत मानते हो।
हाँ बहुत मानते हैं। तो मैं और दादाजी दोनों मिलकर भगवान जी को उठाकर ले जाएंगे। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसका अर्थ यह है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन आप सबके बीच में स्त्रियों की ये दशा है, उन्हें इतने बेरहमी से मारा पीटा जाता है, तो देवता क्या करेंगे यहाँ? अरे पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ेंगे तभी तो वाजपेयी जी की दिक्कतें शुरू होंगी। इसका नाम लिखा है? इसमें ना ही अटल का नाम है, ना ही पंडित जी का, और ना ही वाजपेयी जी की पत्नी का। क्या बात कर रहे हैं? अरे खोल के पढ़िए, जरूर कुछ ना कुछ अटल के बारे में लिखा है। खोलिए। अटल का ही नाम लिखा है ना? नहीं, किसी और के नाम की। क्या बात कर रहे हैं? वाजपेयी जी ने भोपाल में रहने वाले अपने किसी दोस्त के नाम लिखी। इसमें लिखा है कि यहाँ ग्वालियर में उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अरे आगे पढ़िए, मैं बता रहा हूँ अटल के बारे में जरूर कुछ लिखा है। अरे क्या खास पढ़े दयाल साहब? उस चिट्ठी में कुछ नहीं मिलेगा तोमर साहब। असली चिट्ठी तो मेरे पास है। मुझे पता था आप दोनों घात लगाकर बैठे ही होंगे। मेरा शक सही निकला, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ये चिट्ठी अटल को भेजनी ही नहीं चाहिए। पुलिस की छानबीन में अटल गुनहगार साबित हो, उससे अच्छा तो यह है कि जब तक मैं उसे समझा बुझाकर घर वापस नहीं ले आता, वो मुझे ही अपना गुनहगार समझता रहे। अटल बेटा, तुम चाहे जितना गुस्सा हो अपने बाप पर, तुम्हारा बाप तुम पर कोई आँच नहीं आने देगा। हम बतलाएं क्या? तो पूछते हैं कि गालिब कौन है? कोई बतलाएगा कि हम बताएं क्या? वाह, क्या बात है तोमर साहब, वाह वाह। तोमर साहब, क्या हुआ तोमर साहब? साफ साफ कहिए। आप पहले बैठ जाइए प्लीज। वाजपेयी जी नहीं बैठेंगे? कोई बात नहीं। क्या है ना कि आपके लिए बहुत बुरी खबर है। अभी थोड़ी ही देर में आपके घर में नोटिस आ जाएगा। अगर 3 दिन में अटल वापस नहीं लौटा तो आपको ये शहर, ये मोहल्ला, ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब ऐसे कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे कैसे नहीं वाजपेयी जी, कानूनन जाना पड़ेगा। अरे भाई, कानून नाम की भी कोई चीज होती है ना। अंग्रेजी कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी संदिग्ध लगे तो उसका स्थान बदला जा सकता है। और वैसे भी आपके आंगन में ही श्रद्धांजलि दी गई थी ना भगत सिंह को, और आपके बेटे अटल, उनका तो रिकॉर्ड ही खराब है। इसलिए उन पर शक की सुई तो लाजमी है ना। बस वही कर रहे हैं। तोमर साहब, आपकी हमसे आपसी रंजिश है,
मैं समझ सकता हूं, पर ऐसे उसे बीच में मत लाइए। देखिए, बड़ी मुश्किलों से यह घर बसाया है। अभी अभी जीवन पटरी पर आ रहा है। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? वही तो, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, ये सब तो श्रद्धांजलि देने से पहले सोचना चाहिए था ना। वरना आपके ये प्यारे प्यारे बच्चे सब सड़क पर आ जाएंगे। हाँ, अरे बच्चों, घबराना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। और अटल कब आएगा? आएगा, अटल वापस आएगा और सही समय पर वापस आएगा। आना ही होगा, वरना 3 दिन बाद सरकारी अफसर आएंगे और आपके घर का सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। अरे अवध बेटा, तुम कह रहे थे ना घर को रंग कराना है। रंग? चलो रंग कराते। तुम अपने भाइयों को लो और जुट जाओ काम पे। रंग कराते घर। भाई जी रंग? अरे बहू, अरे तुम कह रही थी ना सामान लाना है। चलो पर्ची बनाओ, मैं 1 महीने का राशन ले आता हूँ। अरे बाजपाई जी, दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गए क्या? आपकी सहानुभूति और सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दयाल साहब। आपका कीमती समय यहाँ व्यर्थ मत कीजिए। जाइए आप। कहता था अटल से कि शांत रहो, कम बोलो, लेकिन नहीं माना। बोल बोल कर सबको दुश्मन। तुम्हारी कसम अटल, मैंने ऐसा कभी नहीं माना है, ऐसा कभी नहीं सोचा है। शादी से पहले भी नहीं और अब भी नहीं। ऊंची जाति के होने का कोई गर्व नहीं महसूस करती मैं। और मैंने तो कितनी बार इन लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं हैं। कितनी जिद करूं, जिद करती हूँ तो ये लोग भी पानी लेना बंद कर देती है। तो इसीलिए अब मैं बिना कुछ कहे चुपचाप पानी लेकर आ जाती हूँ बस। लेकिन माँ, ऊंची जात और दूसरी जात से क्या असर होता है? भेदभाव होता है बेटा, ऊंच नीच का भेदभाव। इसका मतलब हर जगह भेदभाव होता है माँ? वहाँ ग्वालियर के स्कूल में भी और यहाँ बटेश्वर के गांव में भी? हर जगह भेदभाव होता है। और नहीं लगता कि ये भेदभाव कभी खत्म भी होगा। चलो। स्कूल में तो मैंने कुछ कहा था, तब मुझे स्कूल से निकाल दिया था। लेकिन ये तो मेरा गांव है, इसमें मैं तो कुछ कर सकता हूँ ना, और कुछ कह सकता हूँ। क्या? भारत की संस्कृति की आन को बचाए दो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए दो। ज्ञान और तर्क से, अखंडता के गर्भ से, एक नवीन राष्ट्र के सुगम की राह दिखाए दो। चलो अब घर चलते हैं। रुकिए, आप सब अपने मटके में पानी भरिए और थोड़ा थोड़ा पानी मेरे भी मटके में डालिए, तभी हम लोग पानी लेकर जाएंगे। पंडिताई, समझाओ अपने बेटे को, क्या कह रहा है ये? चाची, किसी का हिस्सा छीन लेना अच्छी बात नहीं होती है, चाहे मेरी माँ हो या कोई और। अपनी बारी आने से पहले पानी नहीं लेना चाहिए, और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो अपनी बारी आने से पहले क्यों पानी लेना? लेकिन बेटा तुम बड़ी जात के हो,
तभी तो कह रहा हूँ कि आप सब इसमें पानी डाल दीजिए, तो मैं सबकी जाति का मिला जुला हो जाऊंगा। और आप सबके दिए गए पानी से कल दाल पकेगी और नमक डलेगा, तो मैं आप सबके नमक का कर्जदार बन जाऊंगा। नहीं नहीं सर। माँ, डाकू तो वहाँ ऊपर छुपे। सही सही बताओ, ये डाकू कानून व्यवस्था खराब करते हैं, इसलिए जो पूछते हैं सच सच बताओ। कहाँ है वो? मैं बताता हूँ। किसने बोला? बाहर आओ। आप रुकिए, रुकिए, आगे मत जाइए, हम लोग जाते पहले। चलो चलो। बाहर निकलो, नहीं तो हम गोली चला देंगे। इनके सामने जाएंगे तो वो लोग गिरफ्तार कर लेंगे हमें। हम उनके सामने नहीं जा सकते। चुप। 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो हम गोली मार देंगे। 1